और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सचिन वाजे पर जारी सियासत की बात होगी, लेकिन अभी अंबानी विस्फोटक केस में एक नया खुलासा हुआ है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिस रात स्कॉर्पियो कार खड़ी की गई थी, उसी रात संदिग्ध इनोवा कार में एक शख्स पीपीई किट पहने दिखा था। अब एनआईए उसी शख्स की तलाश में जुटी हुई है। सचिन वाजे को पीपीई किट पहनाकर सीसीटीवी में दिखने वाले शख्स की चाल से मिलान किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस समय की, मुंबई एटीएस का अधिकारी एनआईए की गिरफ्त में। और हमारे साथ, जैसा कि हमारा वादा है एबीपी रिपोर्टर में, तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद हैं और पल पल का सबसे पहला अपडेट हर खबर पर हम आप तक पहुंचाएंगे। मुंबई से मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित जुड़ रहे हैं, मुंबई एनआईए ऑफिस से सूरज ओझा और दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी, तीनों ही मेरे साथ लाइव हैं। जितेंद्र दीक्षित, आपका रुख सबसे पहले, बड़ी खबर यह है कि सचिन वाजे को पीपीई किट पहनाकर अब एनआईए चलवा कर देखेगी और चाल से मैच करने की कोशिश। और क्या अपडेट आपके पास? देखिए शोभना, अब तक सचिन वाजे को जो विस्फोटकों से लदी कार पार्क करने के मामले में गिरफ्तार तो कर लिया है एनआईए ने और वो इस केस के सबसे प्रमुख आरोपी हैं, लेकिन अब तक ये ऑन रिकॉर्ड नहीं आ सका है कि आखिर स्कॉर्पियो को ड्राइव कौन कर रहा था और उसके साथ में जो पीछे इनोवा थी उसको ड्राइव कौन कर रहा था। इनोवा के बारे में ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि वो इनोवा सचिन वाजे की टीम इस्तेमाल कर रही थी और उस इनोवा को अब हासिल भी कर लिया गया है, लेकिन जो शख्स इनोवा में थे और जो स्कॉर्पियो में थे उनकी आइडेंटिटी सुनिश्चित नहीं हुई है। इस बीच में एनआईए को एक सीसीटीवी फुटेज मिला था जिसमें कि पीपीई किट पहने हुए एक शख्स जो है स्कॉर्पियो के पास से गुजरता हुआ दिखाई देता है। तो अब इस बात का शक है कि कहीं ये सचिन वाजे स्वयं तो नहीं थे वहां पर, जिन्होंने की जाकर उस जगह का मुआयना किया और वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज वहां से हासिल हुआ उसमें जो शख्स दिख रहा है क्या वो सचिन वाजे थे। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए, इस बात को पुख्ता करने के लिए हो सकता है कि सचिन वाजे को वहां पर चलाकर देखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या जो सीसीटीवी में जिस तरह से जो शख्स चल रहा है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो चलने की स्टाइल है, वो क्या सचिन वाजे के चलने के स्टाइल से मैच करती है क्या। तो ये भी एनआईए कर सकती है, ऐसा सूत्र अभी बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, सचिन वाजे की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कोई ना कोई दूसरा शख्स जरूर मौजूद है इस पूरे घटनाक्रम में, और जैसा कि जिक्र जितेंद्र तिवारी भी कर रहे हैं, आपके पास क्या वो है? जितेंद्र दीक्षित कर रहे हैं, माफ कीजिए, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए शोभना, मैं आपको बता दूं, अब सचिन वाजे की जो मुसीबतें हैं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि मनसुख हिरेन को लेकर भी सचिन वाजे से आज की रात में पूछताछ की गई थी। उनसे जानने की कोशिश की गई थी कि मनसुख हिरेन से उनके क्या संबंध थे और मनसुख हिरेन के बारे में वो क्या जानते हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक अपनी पूछताछ के दौरान सचिन वाजे ने ये कबूल किया है कि वो मनसुख हिरेन को पहले से जानते थे, लेकिन उसकी मौत के दिन के बारे में उन्होंने कहा कि उस दिन उनकी जहां लाश मिली थी क्रीक एरिया में, वहां से बहुत दूर थे, उस दिन वो साउथ मुंबई में थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि उसकी मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है और उनका ये बयान एनआईए के शक को और गहरा कर रहा है कि आखिर वो इस बात को क्यों इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इस बात पर क्यों जोर दे रहे हैं कि उसकी मौत के दिन वो सर क्रीक में नहीं थे, वो क्रीक इलाके में नहीं थे, माफ़ कीजिएगा, बल्कि वो साउथ मुंबई में थे। दूसरी अहम बात यह कि एनआईए उनसे जानना चाहती है कि इस पूरी कहानी का मकसद क्या था, क्योंकि जो कहानी सचिन वाजे बता रहे हैं कि फेम के लिए गेम किया था, उस पर एनआईए को बिल्कुल विश्वास नहीं है। सचिन वाजे ने अपने एक बयान में ये भी कहा एनआईए अधिकारियों से कि उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, वो बहुत सालों बाद वापस पुलिस में आए थे, लिहाजा खुद को फेमस करने के लिए उन्होंने एक गेम किया था। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं शोभना कि पिछले 24 घंटे के दौरान सचिन वाजे 4 बार से 5 बार से ज़्यादा अपना बयान बदल चुके हैं। लिहाजा एनआईए अब जानना चाहती है कि इस पूरी कहानी के पीछे मकसद क्या था और इस पूरी कहानी का मास्टरमाइंड कौन है। अजीबोगरीब तो है ही है ये बयान की फेमस होने के लिए इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। फेमस होने के लिए आप किसी के घर के बाहर बम रखने थोड़ी चले जाएंगे, साजिश में थोड़ी ना शामिल हो जाएंगे। सूरज ओझा मेरे साथ जुड़े हुए, ज्यादा अपडेट लेके मुंबई एनआईए दफ्तर के बाहर से। सूरज ओझा, जिस तरीके से सचिन वाजे की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, दूसरे शख्स की जिसे कहा जाए तलाश चल रही है, लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक दलों के कई नेताओं का भी नाम सामने आ रहा है, उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? जी शोभना, नाम तो कई आ रहे हैं, लेकिन उन सारे नामों को लेकर जो सबूत चाहिए उसे जुटाने का काम फिलहाल एनआईए कर रही है। एनआईए ने सचिन वाजे को जब गिरफ्तार किया
तो एनआईए के हाथ कुछ सीसीटीवी फुटेज लगे थे जिसे प्राइमा फेसी एविडेंस कहा जाता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है, जिसमें सबसे अहम सबूत ये था कि जो इनोवा गाड़ी 24 फरवरी को कमिश्नर ऑफिस से निकली थी, जो उसका नंबर प्लेट था, वही नंबर प्लेट की इनोवा गाड़ी जब दूसरी बार जो इनोवा गाड़ी एंटीलिया के पास पहुंची थी और उस गाड़ी से जो पीपीई किट पहन के शख्स उतरा था, उस गाड़ी का भी नंबर प्लेट सेम था, जिसके बिना पर और भी एनालाइज किया गया, सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया, जिसके बाद 13 मार्च का भी एक सीसीटीवी फुटेज एनआईए के हाथ लगा है, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि उस वक्त भी एक इनोवा गाड़ी मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस से निकलती है और जिसका नंबर प्लेट भी सेम है, जिसके बाद पूरी शक की सुई सचिन वाजे की तरफ घूम गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। एनआईए का कहना है कि उनके पास इसके अलावा सीडीआर और भी कई दस्तावेज हैं जिसको उन्होंने आधार बनाया है इन्हें गिरफ्तार करने के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले के सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खुद सचिन वाजे थे। ऐसे में एजेंसीज को शक है कि क्या कहीं जब वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे तो उन्होंने क्या कुछ टेम्परिंग की है, क्या इन तमाम चीजों का वेरिफिकेशन एनआईए अपने स्तर पे कर रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वही थे तो जरूर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का आरोप उनके ऊपर लगेगा। एक और सचिन वाजे को लेकर खुलासे हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सियासत भी तेज हो गई है। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर निशाना साधा गया है। बड़ी खबर इस समय की, सामना में पूछा गया है कि इस केस में एनआईए जांच की क्या जरूरत थी। जब एटीएस मुंबई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी तो एनआईए की एंट्री क्यों हुई, ये सवाल शिवसेना ने उठाया है अपने मुखपत्र सामना में। मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं और हम आपको बता दें कि सचिन वाजे को लेकर देखिए सामना में क्या लिखा गया वो आपके सामने। इस मामले की जांच चल ही रही थी कि केंद्र सरकार ने एनआईए को जांच के लिए भेजा। इसकी इतनी जल्दी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र के किसी मामले में टांग अड़ाने का मौका मिले तो केंद्र की जांच एजेंसियां भला पीछे क्यों रहे। 20 जिलेटिन की छड़ें और कार मालिक की संदिग्ध मौत की जांच एनआईए ने अपने हाथ में लेकर तुरंत वाजे को गिरफ्तार करने का कर्तव्य पूरा कर दिखाया। वाजे की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को जो आनंद मिला है उसका वर्णन करने में शब्द कम पड़ जाएंगे। वाजे की गिरफ्तारी हो गई है ऐसी गर्जना करते हुए इन लोगों का सड़क पर आना बाकी है। रुकिए देख लेंगे, केंद्र में हमारी ही सत्ता है ऐसा कह रहे थे, वह मौका अब साध लिया है। 20 जिलेटिन छड़ों के मामले में वाजे को केंद्रीय जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख करना चाहूंगी, आगे का ये पढ़ लेते हैं हम। वाजे की गिरफ्तारी कानूनी या गैर कानूनी, इस चर्चा पर अब कोई अर्थ नहीं है। विपक्ष की सरकारों को अस्थिर या बदनाम करने के लिए किसी भी स्तर पर जाना, फर्जी मामले का निर्माण करना, राज्य सरकार के अधिकारों पर अतिक्रमण करना, ये बेझिझक हो रहा है। सुशांत मामले में मुंबई पुलिस ने बेहतरीन जांच की, फिर भी केंद्र ने सीबीआई को इस मामले में घुसाया। उस सीबीआई ने भी कौन से दिए जलाए, हाथ मलते रह गए। और हम आपको बता दें कि ये सामना के मुखपत्र में जो लिखा गया था वो हमने आपको पढ़ के सुनाया। उधर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव सरकार पर आरोप लगाया है कि आखिर सस्पेंड होने के बाद क्यों वाजे को दोबारा पद पर बहाल किया गया। लॉकडाउन होते हुए भी पावर का इस्तेमाल करके अलग से प्रावधान करके वाजे की बहाली की गई। सुन लेते हैं किरीट सोमैया को। सचिन वाजे को मुंबई पुलिस में से 3 मार्च 2004 को सस्पेंड किया गया। उसका सस्पेंशन वापस नहीं लिया। इसके लिए 30 नवंबर 2007 को सचिन वाजे ने अपना त्याग पत्र दे दिया। किंतु जब मुंबई महाराष्ट्र 100% लॉकडाउन में था, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बार भी अपने घर से बाहर निकले नहीं थे, तभी अर्जेंट बिजनेस करके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने सचिन वाजे का सस्पेंशन रद्द करके 6 जून 2020 को वापस उसकी पुलिस दल में भर्ती की। इसके बारे में उद्धव ठाकरे जी एक्सप्लेनेशन देंगे क्या? जितेंद्र दीक्षित लगातार हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। जितेंद्र दीक्षित, जिस तरीके की सियासत इस पूरे मामले पे चल रही है वो तो हम अपने दर्शकों को सुनवा ही रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चाहे सुशांत सिंह राजपूत केस हो और चाहे अब ये जिलेटिन छड़ें रखने का मामला हो, ये जो एजेंसियां आमने सामने आ जाती हैं इससे जरूर जांच कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। क्या लग रहा है आपको?
जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब पिछले हफ्ते विधानसभा का सत्र चल रहा था और जब देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे को उठाया था तो ये बहुत ही चौंकाने वाला था, जिस तरह से उद्धव ठाकरे स्वयं एपीआई सचिन वाजे के डिफेंस में आ गए थे और उन्होंने कहा था कि सचिन वाजे कोई ओसामा बिन लादेन है क्या। तो जाहिर तौर पर इसमें राजनीति हो रही है और शिवसेना को यह लग रहा है कि सचिन वाजे के जरिए बीजेपी ठाकरे सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार के घटक दलों के बीच ही सचिन वाजे को लेकर विवाद है। एनसीपी खुश नजर नहीं आ रही है, शरद पवार जो है वो खफा बताए जाते हैं, हालांकि ऑन रिकॉर्ड अब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है। बिल्कुल ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए। सियासी हलचल, वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इसके अलावा आज सचिन वाजे को सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब तक क्या हुआ है इस मामले में, हमारी इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए पूरा मामला। सचिन वाजे गिरफ्तार, 25 मार्च तक एनआईए रिमांड। क्या मनसूख के परिजनों के आरोपों ने कराया गिरफ्तार? 2 कार, क्या है गिरफ्तार वाजे का किरदार? मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के करीब विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो कार का मामला इस वक्त देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस अधिकारी पर जांच की जिम्मेदारी थी, वही अधिकारी जांच के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुका है। एनआईए ने मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया है। खबर ये है कि एनआईए का मानना है कि अभी तक की जांच के मुताबिक सचिन वाजे इस केस का मास्टरमाइंड नहीं है। एनआईए कोर्ट में दिया सचिन वाजे का वर्जन भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो सबूत देख लीजिए जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के पास है। एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा ने ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज हासिल की है। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली सीसीटीवी फुटेज 24 फरवरी की है, जब कार मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर निकल रही है, जबकि दूसरी फुटेज 13 मार्च की है, जब वही इनोवा कार कमिश्नर ऑफिस से निकल रही है। ये कार अब पुलिस के कब्जे में है। अब आपको समझाते हैं कि इस इनोवा कार का एंटीलिया केस से ताल्लुक क्या है। दरअसल एनआईए को शक है कि 24 फरवरी को इनोवा कार कमिश्नर ऑफिस से निकलने के बाद थाने गई थी, जहां उस कार की नंबर प्लेट बदली गई। थाने से इनोवा कार 25 फरवरी को मुलुंड टोल नाका पार कर मुंबई आती है। इसके बाद इनोवा कार स्कॉर्पियो कार के पास पहुंचती है। फिर दोनों कार एक साथ मुकेश अंबानी के बंगले के पास पहुंचती हैं। विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो कार को वहीं छोड़ दिया जाता है और दोनों कार के ड्राइवर इनोवा में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। इसके बाद रात करीब 3 बजे इनोवा मुलुंड टोल नाका पार करती है। तब कार का नंबर MH04AN होता है। इनोवा फिर से सुबह करीब 4 बजे मुलुंड टोल पार कर मुंबई वापस आती है। अब कार का नंबर MH10AZ हो जाता है। पीपीई किट पहना इनोवा कार का ड्राइवर उस जगह जाता है जहां स्कॉर्पियो कार खड़ी थी। स्कॉर्पियो की जांच के बाद सुबह करीब 5:30 बजे कार मुलुंड टोल पार कर वापस थाने की तरफ चली जाती है। बार बार इनोवा कार की नंबर प्लेट बदली जा रही थी। ऐसे में सवाल कि इतने नंबर प्लेट बदलने के बावजूद इनोवा की पहचान कैसे हुई? कार जब मुंबई में पहली बार आई, उस समय एक फुटेज में एजेंसियों को गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट के नीचे एक प्लास्टिक स्टिकर नजर आया था। एजेंसियों को शक था कि डेंट मार्क छुपाने के लिए लगाया गया होगा। कार जब मुंबई के पास आई, उस समय भी गाड़ी के पीछे एक प्लास्टिक का स्टिकर नजर आ रहा था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी बरामद इनोवा कार क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के होने की बात मानी है, जिसे वाजे और उसकी टीम इस्तेमाल करती थी। घटना के बाद उस इनोवा को पुलिस की ही मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रिपेयरिंग के लिए दिया गया था। एनआईए ने वाजे पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है, जिसमें साजिश, धमकी जैसे आरोप है। वाजे के खिलाफ आपराधिक साजिश के लिए धारा 120B, विस्फोटक केस में लापरवाही के लिए धारा 286, जालसाजी के लिए धारा 465, जाली सील के इस्तेमाल के लिए धारा 473 और धमकी देने के लिए धारा 506(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। अब एनआईए के सामने सबसे बड़ा चैलेंज सचिन वाजे से मास्टरमाइंड का नाम उगलवाना है। हालांकि आज सचिन वाजे की गिरफ्तारी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। सचिन वाजे के वकील सनी पुनिया ने गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है। इससे पहले एनआईए कोर्ट में भी सचिन वाजे के वकील ने कहा कि पूरा मामला शक के आधार पर है, इसलिए ये गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी है।
क्योंकि वाजे के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। जिसके जवाब में एनआईए ने कोर्ट में जांच से संबंधित कागजात और सीसीटीवी की जानकारी रखते हुए कहा कि ये एक बड़ी साजिश है, इसलिए गिरफ्तारी और रिमांड जरूरी है। वाजे के वकील भले ही गिरफ्तारी को गैरकानूनी कह रहे हों, लेकिन एनआईए के रडार में वाजे के फंसने की कई वजह है। दरअसल इस मामले में एक अहम शख्स मनसुख सामने आया था। शुरुआती जांच के दौरान स्कॉर्पियो कार मनसुख के होने की बात सामने आई थी। मुंबई में इस मामले की जांच अपराध शाखा में पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को सौंप दी गई। सचिन वाजे ने मनसुख से पूछताछ की थी, लेकिन इसके बाद मनसुख की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद मनसुख के परिजनों ने आरोप लगाया कि स्कॉर्पियो कार सचिन और उनकी टीम के पास ही थी। अब एनआईए की जांच का दायरा 2 कारों के इर्द गिर्द घूम रहा है। एनआईए जानना चाहती है कि सचिन वाजे को इस मामले की जांच रूटीन प्रक्रिया के तहत सौंपी गई थी या फिर किसी के इशारे पर उसे इस मामले का जांच अधिकारी बनाया गया था। एनआईए ये भी जानना चाहती है कि इस पूरी साजिश का मकसद क्या था, क्योंकि सचिन वाजे ने अब तक जो भी बयान दिए हैं उसके मुताबिक इस साजिश का पूरा मकसद सामने नहीं आ पाया है और एनआईए को लगता है कि सचिन वाजे सिर्फ एक मोहरा है, मास्टरमाइंड कोई और है। तो बड़ा सवाल यही कि क्या इसके पीछे नेताओं का भी हाथ है? क्या पूरे मामले में कोई बड़ी राजनीतिक साजिश हो रही है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।